अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स 8th क्लास एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस एंड सेपरेट द टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। कि कुछ फ्रैक्शंस उसने हमें पार्ट्स की सूरत में दे दिए हैं, हमने इनमें से इनको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और फिर उसमें से हमने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को अलग करना है। स्टूडेंट, इससे पिछली वीडियो में हम इस चीज़ को तफसीली डिस्कस कर चुके हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। आज हम इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम इसको सेपरेट करेंगे। पार्ट 1 है हमारे पास 5/7, एक फ्रैक्शन है। हमने इसको सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे और इसकी डिवीज़न के बाद हम ये देखेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल दे रहा है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आंसर। तो स्टूडेंट, ये आपके सामने डिवीज़न का सारा प्रोसेस मैं सॉल्व करने लगा हूँ। 7 को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 पर, चूँकि ये एक स्मॉलर वैल्यू है तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने के लिए डेसिमल लगाएंगे ताकि ये 2 से 20 में कन्वर्ट हो जाए। इसी तरह हम अपने इस प्रोसीजर को कैरी ऑन करेंगे। ये सिंपल डिवीज़न है जो आप इससे पहले प्राइमरी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। 1 डेसिमल की वजह से यहाँ पर सिफर ऐड हो जाएगा। 7 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे तो 7 1 10 7, रिमाइंडर आएगा 3। अगेन ये स्मॉलर वैल्यू है तो हम यहाँ पर डेसिमल की वजह से सिफर ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 30 30। तो 7 का टेबल 4 तक हम पढ़ेंगे, ये हो जाएगा 7 4 28। इसके बाद रिमाइंडर 2 बचेगा। 2 फिर स्मॉलर वैल्यू है तो डेसिमल की वजह से यहाँ पर सिफर अगेन ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। 7 2 14, रिमाइंडर बचेगा 6। 6 फिर स्मॉलर वैल्यू है तो डेसिमल की वजह से ये 6 60 में कन्वर्ट हो जाएगा। 7 8 56। इसको फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा 4। अब अगर हम देखें तो ये सिलसिला कैरी ऑन कर रहा है, चलता जा रहा है, ये सॉल्व नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि जब हम 5/7 को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है ये है 0.71428 एंड सो ऑन। ये इसी तरह से सॉल्व होता रहेगा और एंड नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं करेगा। तो हम इस बेस पर इसे कह सकते हैं कि 5/7 का जो डेसिमल आंसर है ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। यहाँ पर हम लिखेंगे और हमारा क्वेश्चन का ये पार्ट सॉल्व हो गया। अब है पार्ट 2। पार्ट 2 में हमारे पास है 3/5। 3 न्यूमरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है और 5 रिप्रेजेंट कर रहा है डिनोमिनेटर को। तो हमने यहाँ पर इसको सॉल्व करना है 3 और 5 को। 5 चूँकि ग्रेटर वैल्यू है, 3 स्मॉलर वैल्यू है, तो हमें यहाँ पर स्टार्टिंग में ही एक डेसिमल लगाकर 3 को 30 में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर हम 5 को सोल्व करेंगे। अब ये 3 30 में कन्वर्ट हो गया है। 5 का टेबल अगर हम 6 तक पढ़ें तो हमें रिज़ल्ट मिलता है 30 और इसका रिमाइंडर बचेगा 0। इसने दूसरी वैल्यू को फुली डिवाइड कर दिया है, यानी कि रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया है। इसका मतलब ये है कि 3/5 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है क्योंकि इसका रिज़ल्ट टर्मिनेट हो गया है, पूरा पूरा इसने दूसरी वैल्यू को डिवाइड कर दिया है। सो 3/5 इज़ इक्वल टू 0.6 एंड दिस इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये हमारा पार्ट 2 सॉल्व हो गया है। अब बारी है हमारे पास पार्ट 3 की, ये है 5/7 6/7 सॉरी। तो 6 हमारे पास है न्यूमरेटर और 7 है हमारे पास डिनोमिनेटर। 6 डिवाइडेंड है और 7 हमारे पास है डिवाइज़र। इसको भी हम उसी प्रोसेस के ज़रिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 6 चूँकि स्मॉलर वैल्यू है तो डेसिमल की वजह से डेसिमल लगाकर हम इसको 60 में कन्वर्ट करेंगे और 7 का टेबल पढ़ेंगे। 7 8 56। इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिज़ल्ट रिमाइंडर आएगा 4। फिर ये 40 में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि स्मॉलर वैल्यू थी। 7 5 35। 5 रिमाइंडर आ गया है, डेसिमल की वजह से ये 50 बन गया। 7 7 49। 50 आउट ऑफ 49 रिज़ल्ट आएगा 1। डेसिमल की वजह से ये 10 में कन्वर्ट हो गया। 7 1 7, सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 और ये 3 कन्वर्ट हो जाएगा 30 में क्योंकि स्मॉलर वैल्यू थी। और उसके बाद 7 4 28, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा और ये 2 कन्वर्ट हो जाएगा 20 में।
7 टू द 14। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा, ये सॉल्व नहीं होगा। अपेरेंट है यहाँ से 6/7 इज़ इक्वल टू 0.585172 अप टू सो ऑन। ये भी पार्ट 1 की तरह नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की फॉर्म में आंसर दे रहा है। तो अब बारी है पार्ट 4 की। पार्ट 4 में हमारे पास है 2/7। हमने इसको भी डिवाइड करना है। इसको पहले हम डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर उस डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में हमने बताना है कि ये डेसिमल फ्रैक्शन कौन सा है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। 2 है न्यूमरेटर और 7 है हमारे पास डिनोमिनेटर। हम इसको डिवाइड करते हैं उसी तरीके के ज़रिए। 7 और ये यहाँ पर आ गया 2 स्मॉलर वैल्यू है तो डेसिमल लगाकर हमें यहाँ पर 20 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 7 टू द 14, 6 रिमाइंडर 6 60 में कन्वर्ट हो गया। 7 8 द 56, 4 रिमाइंडर स्मॉलर वैल्यू 40 कन्वर्ट हो जाएगा। ये 7 5 द 35, रिमाइंडर 5 5 50 में कन्वर्ट हो जाएगा। 7 7 द 49, 1 रिमाइंडर तो 1 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। 7 1 द 7, रिमाइंडर 3, ये 30 में कन्वर्ट हो जाएगा। 7 4 द 28, 2 रिमाइंडर और उसके बाद ये 20 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप इस पर भी देखें 7 2 द 14 6 और ये सिलसिला फिर से चलना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की सूरत में आपको आंसर दे रहा है। सो 2/7 इज़ इक्वल टू 0.2851747142 अप टू सो ऑन। ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। पार्ट सॉल्व हो गया। अब बारी है पार्ट 5 की। पार्ट 5 है 3/8। यहाँ पर भी हम इसको उसी प्रोसेस से सोल्व करके डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फिर उस फ्रैक्शन के बारे में हम फैसला करेंगे कि ये टर्मिनेटिंग था या नॉन टर्मिनेटिंग था। तो स्मॉलर वैल्यू इनसाइड है तो हम इसको डेसिमल लगाकर 30 में कन्वर्ट करेंगे। 8 3 द 24, यहाँ से हमारे पास बचेगा 6 डेसिमल की वजह से 60 में कन्वर्ट हो जाएगा। 8 7 द 56, यहाँ से रिमाइंडर बचेगा 4 और ये 40 में कन्वर्ट हो गया। 8 5 द 40, ये फुली डिवाइड हो गया है, यानी कि 3/8 इज़ इक्वल टू 0.375 मुकम्मल तौर पर ये डिवाइड हो गया है। इसका मतलब है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब बारी है पार्ट 6 की। पार्ट 6 में है 8/5। इसको भी हम उसी प्रोसेस के ज़रिए सोल्व करेंगे। 8/5 में 8 न्यूमरेटर 5 डिनोमिनेटर। हम इसकी डिवीज़न करते हैं ताकि हमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का पता चल सके। 8 क्योंकि ग्रेटर वैल्यू है इसलिए 5 1 द 5, यहाँ से 3 रिमाइंडर बचेगा। 3 स्मॉलर वैल्यू है तो डेसिमल की वजह से ये 30 बन गया। 5 का टेबल हम पढ़ेंगे 6 तक तो हमें रिज़ल्ट मिल जाएगा 30। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी फुली डिवाइड हो गया है, फुली आपको रिमाइंडर मिल गया है 0। इसका मतलब है कि 8/5 का आंसर था 1/1.6 और ये 1.6 है टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ तक आपका पार्ट